नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। महोबा में गांव दुलारा में विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता ने दामाद पर शराब के नशे में मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में नकरौदा क्षेत्र में देर शाम हाथी नजर आया। तो वहीं इलाके में हाथी को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। इसके बाद लोगों ने घरों की छतों पर जाकर थाली और पटाखे बजाने शुरू कर दिए और हाथी को जंगल की ओर रवाना किया। हमीरपुर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं के कारण जिले में ठंड बढ़ गई है। तो वहीं धुंध भी छाई हुई है, जिससे वाहन लाइटें जलाकर रेंगते हुए नजर आए। जगह जगह आग का कहर भी नजर आ रहा है और लोग ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। काशीपुर में गांव बाबरखेड़ा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। सूचना पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह के निर्देश पर पहुंचे तहसीलदार यूसुफ अली ने प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री संजीव शाह को सील कर दिया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा फैक्ट्री खोली गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब किनारे अज्ञात युवक का शव मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। रायबरेली में माइनर कटने से दर्जनों बीघा फसल जलमग्न हो गई। माइनर कटने की सूचना किसानों को नहीं मिली। सुबह खेत पहुंचे किसानों ने देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। तो वहीं ग्रामीणों ने नहर विभाग को इसकी इत्तला करी है। सभी फसलें गेहूं, आलू, चना, मटर ये तमाम नष्ट हो गई। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने विरोध प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की मांग करी। साथ ही कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एटा में ठंड और हवाओं के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीने की ठंड से जनपद में कोहरा छाया रहा। तो वहीं घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोगों ने सर्दी में ठिठुरन का एहसास भी किया है। झांसी के मऊरानीपुर प्रांगण में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने किया है। किसानों की समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। हरदोई के शाहाबाद इलाके में युवक के ऊपर महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया और 3 महीने का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया। तो वहीं महिला ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग करी। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात कर रही है। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्रांतर्गत 2 पक्षों के बीच में विवाद पेश आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करवाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। तो वहीं हिड़ परिवार ने विपक्ष पर मारपीट और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते और गायों की सेवा करते नजर आए। उन्हें गुड़ भी खिलाया। गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ शरीक हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की बारी बारी फरियाद भी सुनी। ग्रेटर नोएडा में घना कोहरा पड़ रहा है। झांसी से होते हुए दिल्ली आ रही बस पलट गई। एक की मौत हो गई, एक यात्री घायल हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चली है। बढ़ रही ठंड को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश के तमाम जिला अधिकारी अपने अपने जनपदों में बनी रैन बसेरों का निरीक्षण करेंगे और रैन बसेरों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। बस्ती जिलों के डीएम प्रियंका निरंजन सीएम का निर्देश मिलते ही एक्टिव हो गई हैं। कुशीनगर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पुलिसकर्मी की ओर से सरेआम युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर गिराकर पिटाई की जा रही है। रामकोला थाना क्षेत्र रगड़गंज बाजार का ये पूरा वायरल वीडियो है।
बस्ती में लघु कुटीर उद्योग का रूप ले चुके अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और माझा क्षेत्र में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए बंद करवाने की मुहिम भी छेड़ दी गई है। जनपदों में निकाय चुनावों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी जनपदों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक अभियान जारी कर रखा है, जिसके तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग इसके बाद घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायलों का सीएचसी में इलाज भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई में अनियंत्रित जेसीबी स्कूली मैजिक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। हरदोई न्यूरा देव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बाराबंकी में कोरे में हुआ भीषण सड़क हादसा। परिवहन निगम अनुबंधित बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद बस पेड़ से जा टकराई, रुकी और ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में जा रुकी। बस में करीबन 3 दर्जन यात्री सवार थे। ट्रक ड्राइवर सहित 6 लोग घायल हुए हैं। 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में दूध का टैंकर, स्कूली वैन और इको गाड़ी की आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इको गाड़ी में सवार आधा दर्जन स्कूली बच्चे चोटिल हो गए हैं। 2 स्कूली बच्चे सहित चालक गंभीर तौर पर घायल है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण पुलिस को इत्तला देते नजर आए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मौके पर परिजन भी पहुंचे हैं। अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस एक दूसरे में टकराए 3 वाहन। ईंटों से भरे ट्रक में जा घुसी रोडवेज बस। पीछे से आ रही कार भी रोडवेज बस से जा टकराई। लगातार भिड़ंत से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के अलीगढ़ मथुरा रोड गांव साथनी का ये पूरा मामला है। कुशीनगर में सिपाही की ओर से खुलेआम में युवक की पिटाई का मामला सामने आया। रगड़गंज पुलिस चौकी के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिटाई करने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शासन के जरिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में जन चौपाल लगाएं, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कहा कि नैतिक बल दिखाने की जरूरत कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को है। उन्होंने महेंद्र भट्ट के बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो विधानसभा भर्ती मामले में लगातार अपने नेताओं का नाम भी पहले से ही खुलकर लेते आ रहे हैं। भाजपा में अगर वास्तव में नैतिकता है तो वो भी अपने सांसद मंत्रियों का नाम लेकर दिखाए। अलीगढ़ में एएमयू-वीसी को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और बोले यूनिवर्सिटी में बढ़ गया है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की। मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, पत्थर चले, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस और नगर क्षेत्राधिकारी ने घटना का जायजा शुरू कर दिया है। तो वहीं पता चला कि लगभग 2 दर्जन लोग एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट रहे थे और मरणासन स्थिति में छोड़ दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी है। ललितपुर में 2 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद दबंगों की गुंडई सामने आई। आदिवासी समुदाय के शादी समारोह में डीजे बजाने पर तलवार और डंडों से हमला हुआ। डीजे संचालक सहित 3 कर्मचारी गंभीर तौर पर घायल हो गए। एक को झांसी मेडिकल रेफर किया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर धारदार हथियार से हमला हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र गल्ला मंडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में तहसील सदर वकीलों ने हड़ताल कर दी। तहसील के सभी कार्यालयों में तालाबंदी की गई है। सभी अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर के विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जल्दी निकाय चुनाव होने हैं। चुनावों से ठीक पहले पठान फिल्म का
गाना बेशर्म रंग इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पठान फिल्म का बायकॉट चल रहा है और कई जगहों पर पुतले भी फूके जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है सपा सांसद एचटी हसन से। सुनिए। शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लगातार सियासतें गरमाई जा रही हैं। देश भर में उसका विरोध पार्टी की तरफ से या कहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भगवा का अपमान किया गया है। इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस तरह से इसको उठाया जा रहा है, लोग बाग इसके लिए बात कर रहे हैं। रंग की किसी की जागीर नहीं होते, रंग तो रंग है। अब इसमें मैं कहने लगूँ मेरा फला रंग, कोई अगर भगवा रंग पहन के डांस कर रही है कोई कलाकार, तो मुझे तो लगता नहीं कोई इसमें एतराज है। अगर भगवा इतना ही प्रीशियस रंग था तो हमारे साधु संत तो धोती पहनते हैं भगवा की, कांवड़ वाले भगवा अंडरवियर पहना करते हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में भगवा रंग की तौलिए रखते हैं। तो ये इसको भी बैन कर दें, तो ये चीजें तो ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए की जा रही है। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम किस जगह पे हैं। इससे या तो फिल्म का प्रमोशन मकसद है या बिला वजह की ये कंट्रोवर्सी पैदा करना, इसमें और तो कुछ है नहीं। लगातार बीजेपी का आरोप है कि जब जब सपा से क्योंकि अखिलेश यादव का भी यही सेम बयान आया है कि इस पे पॉलिटिक्स तेज है और लगातार भगवे का सम्मान अपनी जगह है, मगर फिल्म को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है सरकार की तरफ से। तो सेम सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये कहा है कि भगवा को लेकर सपा, समाजवादी पार्टी या फिर जितने विपक्षी दल हैं वो एक स्थिति में उस तरह से नहीं है कि उसका विरोध करने पर उमादा रहते हैं। क्या मतलब ये समाजवादी पार्टी इसका विरोध करे कि भगवा रंग क्यों पहना किसी ने? समाजवादी पार्टी इतने इर्रेशनल काम नहीं किया करती है। लोग बाग तो पहनते ही हैं, लेडीज के सूट भगवा रंग के होते हैं, तो इसको आप कैसे किसी को रोक देंगे? ये एक आदमी की अपनी पहनने की भी आजादी भी है, वो जो मर्जी है पहने। अभी हाल ही में आपने उपचुनाव हुए जिसमें खतौली और मदन भैया की एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद डिम्पल यादव इतने अच्छे वोटों से जिनके आई, कहीं ना कहीं आप रामपुर में फेल हुए, मगर आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, उस पर किस तरह की तैयारियां है सपा? देखिए, ये जो चुनाव हुए उसमें तकरीबन हम सारी सीटें जीत रहे हैं। रामपुर में जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, आपको भी मालूम है, आपके दर्शकों को भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उससे ये एक मैसेज है पब्लिक के अंदर भी कि अब जनता विकास की राजनीति चाहती है, रोजगार की राजनीति चाहती है, महंगाई पे बात करनी चाहिए, किसानों पे बात करनी चाहिए, स्टूडेंट की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। अब ये मुसलसल हिंदू मुसलमान की हर मसले को करके वोट हासिल करने की कोशिशें अब कामयाब नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, रामपुर में क्या हुआ आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबको पता है, आखिरकार ऐसा हुआ क्या था रामपुर? आप बड़े भोले दिख रहे हैं मुझे कि आपने तो सोशल मीडिया देखा ही नहीं। इसका मतलब क्या क्या चला है? लोगों को वोट डालने क्यों नहीं दिया गया? सड़कों के नाके के ऊपर लोग, पुलिस खड़ी हो गई, उसके बाद लोगों की पर्चियां ले ली, फाड़ के फेंक दी, क्या नहीं हुआ? औरतों को नहीं मारा पीटा गया? क्या एक सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर लेके औरतों को नहीं दौड़ा रहा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मुझे हैरत है कैसे आप जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले घनश्याम सिंह लोधी साहब थे और मैंने उनसे ये सवाल दोहराया और मैंने कहा, उस समय कुछ वीडियो भी वायरल हुई, तो घनश्याम सिंह लोधी का कहना था कि वो बहुत पुरानी वीडियो है जिसे सपा अब वायरल कर रही। उस वक्त क्यों नहीं करी थी सपा ने वायरल? उस वक्त भी तो यही हुआ था और हमारा एमपी का कैंडिडेट हार गया था। हमारे पास उस वक्त होती तो हम वायरल जब ही कर देते। लेकिन
सपा और बीजेपी छोड़िए, आप कहाँ थे? मीडिया कहाँ था? इतने दबाव में दिखा नहीं सकते। ये डॉक्टर एसटी हसन हमारे साथ मौजूद थे, मुरादाबाद से सांसद, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से भगवे का एक हाईजैक किया गया है वो सरासर गलत है और इस तरह से भगवे का सम्मान सभी को करना चाहिए। भगवा एक बहुत ही सुंदर रंग है। दूसरा, निकाय चुनाव पर सपा की तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जीत सपा दर्ज करेगी, ऐसा डॉक्टर एसटी हसन का कहना है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो एसटी हसन को सुन रहे थे आप। एसटी हसन ने साफ तौर पर कई अहम पहलुओं पर निशाना साधा है और भाजपा को भी अपने निशाने पर लिया और साफ तौर पर कहना उनका था कि भगवा को लेकर के कंट्रोवर्सी बीजेपी की आदत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। बड़ी खबर, अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। ज्ञान वापी मामले में आज अहम सुनवाई हुई है। 4 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सभी मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जिला जज की अदालत में ये तमाम मामले ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि ज्ञान वापी जो मसला है, इससे जुड़े हुए अलग अलग याचिकाएं अलग अलग स्तर पर लगी हुई हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई हैं। तो इस याचिका में मांग की गई है कि तमाम जो याचिकाएं अलग अलग स्तर पर अलग अलग पहलुओं पर लगाई गई हैं उनको कंपाइल कर दिया जाए, यानी कि एक जगह पर उन तमाम याचिकाओं की कंपाइल वे में सुनवाई हो, ताकि न फैसले में डिले हो और न ही याचिका आगे बढ़ने में डिले हो। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। चारों महिलाओं की याचिकाओं पर आज सुनवाई है। सभी मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। ज्ञान वापी मामले में आज अहम सुनवाई है। 4 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई किस लिए है वो भी समझ लीजिए। तमाम याचिकाओं को कंपाइल करने की बात इस सुनवाई में होगी। आखिरकार ये तमाम मामले कंपाइल होकर के इनकी सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, या अगर कंपाइल की जाएंगी याचिकाएं तो किस तरह से कंपाइल की जाएंगी, क्योंकि कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज हैं, कई मामले हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। अब इस याचिका में ये मांग की गई है कि ये तमाम याचिकाएं जो अलग अलग जगह लगाई गई हैं इनको कंपाइल कर दिया जाए, यानी कि एक साथ इन पर सुनवाई हो। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। नमस्कार।